एक हरियाणा का व्यापारी आदिवासियों की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। हम इस भाई अच्छा मजाक है। गुमला का मार्केट विधायक जी का, सिमडेगा का मार्केट विधायक जी का, रांची का मार्केट विधायक जी का, बीएड कॉलेज विधायक जी का, अस्पताल विधायक जी का, मॉल विधायक जी का, शोरूम विधायक जी का। तो जनता तो बालों ही न मांगेगी। इसलिए हमने, हमारी पार्टी ये भी संकल्प लेती है, उनका हमारा घोषणा पत्र में होगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, आपके जिले से बाहर 1 इंच जमीन आप अगर खरीदते हैं तो अगला बार से हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज केवल चंद परिवारों के हाथों में झारखंड की संपदा है। चंद मुट्ठी भर परिवारों के बीच झारखंड की सारी संपत्ति आके जमा हो गई है। इसलिए हम लोग एक नई पार्टी बनाए हैं और नए सोच से बनाए हैं। जिस प्रकार से चले गुरु जी का सदैव सम्मान रहेगा, विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड एक के साथ आंदोलन की अलग चल गई थी, लेकिन उनके बाद हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, अब उनकी पत्नियां, अब उनके बच्चे विधायक बनेंगे। इसलिए हमने एक नया नियम हमारी पार्टी में रहेगा। हमारी पार्टी से जो भी विधायक लड़ेगा, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, हम लोग कोर्ट एफिडेविट के साथ उनका हस्ताक्षर लेंगे कि यदि आप हमारे पार्टी से विधायक बनेंगे तो भविष्य में आपके ब्लड रिलेशन से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो विधायक गुमला से जाके रांची में जमीन खरीदे हैं, वो खुद आदिवासी कानून को उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा और थाना क्षेत्र में। आप जिला से बाहर जाके कैसे खरीद लिए? माननीय मुख्यमंत्री, पहले आप बताइए ना, आप आदिवासी के हितैषी हैं तो पहले आप बताइए। आपका घर है रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में। माननीय मुख्यमंत्री का घर कहाँ है मालूम है ना? रामगढ़ जिला गोला प्रखंड नेमरा गांव। जमीन कहाँ है? दुमका में। जमीन कहाँ है? धनबाद में। जमीन कहाँ है? बोकारो में। जमीन कहाँ है? रांची रामगढ़ में। आए आप आदिवासी की बात कैसे करेंगे? आप खुद सेफ्टी कानून को नहीं मान रहे हैं, तो जो बाहर से लोग आए हैं सेफ्टी को मानेंगे? जब हमारा मुखिया नहीं मान रहा है, जब हमारा मुखिया डिसिप्लिन में नहीं है, तो बाकी लोग डिसिप्लिन को मानेंगे? आदिवासी यानी खेत, आदिवासी यानी गांव, आदिवासी यानी जंगल, आदिवासी यानी मड़वा रोटी, आदिवासी यानी मार भात, आदिवासी यानी कादा कीचड़, आदिवासी यानी जंगल झाड़। एक हरियाणा का व्यापारी आदिवासियों की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। हमें इस बात की तकलीफ है कि खोट की उल्टियां बिरसा भगवान करेंगे, सीने में गोली निर्मल महतो खाएंगे, और हरियाणा का व्यापारी अगर इस राज्य से मंत्री चुना जाएगा, हमें तकलीफ होगा। हमें तकलीफ होगा, क्यों नहीं होगा बताइए? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है हम आदिवासियों की पार्टी है, हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, हम आदिवासियों की हितैषी हैं। तो एक बात बताइएगा, सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? क्या वो शिबू सोरेन गुरु जी के साथ आंदोलन किए थे? क्या उनके बदन पे लाठियां पड़ी हैं? पड़ी है भैया? गुरु जी ने लाठी खाई है, तमाम आंदोलनकारियों ने लाठियां खाई है, सुनील महतो ने गोली खाई है, बिरसा भगवान ने गोलियां खाई है, तेलंगा खड़िया ने गोली खाई है। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से सवाल होना चाहिए और उनसे जवाब मांगना चाहिए कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने आंदोलन कब किया था। ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में इनका क्यों योगदान है? ये सवाल होना चाहिए। झारखंड राज्य 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं हुआ था, इस बात को जानिए। झारखंड राज्य 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं हुआ था। झारखंड राज्य झारखंड की 3.5 करोड़ लगभग जो जनमानस है, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा के लिए अलग हुआ था। आज वो जनमानस कहाँ है? उस जनमानस की पीड़ा कौन सुनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस सपने के साथ बिरसा भगवान ने खून की उल्टियां की थी काल कोठरी में, आज ये दुर्भाग्य है कि खून की उल्टियां करने वाले बिरसा मुंडा, सीने में 12 गोली खाने वाले सांसद जमशेदपुर के सुनील महतो, और दुर्भाग्य है हरियाणा के संजय सेठ यहाँ से मंत्री बन जाते हैं। ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य। हमें संजय सेठ से कोई शिकायत नहीं है, पहली बार जान लीजिए। संजय सेठ एक इंसान है, उनके लिए हमारी सहानुभूति है, लेकिन हमें तकलीफ इस बात का है एक हरियाणा का व्यापारी यहाँ के आदिवासी को नहीं समझ पाएगा। हम लोग क्रांतिकारी बदलाव करने आए हैं।
कि साथ देना है कि नहीं देना। हम लोग कोई फोर्स करने नहीं आए हैं, हम लोग एक प्रयास करने आए हैं। क्योंकि अगर आज इस प्रयास को हम लोग सकारात्मक दृष्टि से नहीं लेके जाते हैं तो आने वाले दिन बड़े दुर्लभ होंगे। अभी झारखंड राज्य की जब बात आती है तो 1932 खतियान की बात आती है, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात आती है। बिल्कुल हम ठेठ भाषा में समझाते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति से फायदा क्या होगा। जैसे 3 चीज को समझिएगा, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी करने वाले सब किसान परिवार के बेटे हैं, चाहे समाज और धर्म कुछ भी है, लेकिन हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करते हैं तो 3 चीज समझिएगा। खेती बाड़ी करने के लिए पहला चीज चाहिए जमीन। जमीन में होता है फसल, और उस फसल को बचाने के लिए चाहिए घोरना। आप लोग क्या बोलते हैं? घोरना ही बोलते हैं ना। यानी जमीन, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन में उगाते हैं फसल, और उस फसल को बचाने के लिए चाहिए घोरना। 3 चीज। तो झारखंड एक जमीन है, साहेबगंज से लेके गढ़वा तक, गढ़वा के सिमडेगा होते हुए जमशेदपुर तक, जमशेदपुर से धनबाद होते हुए पाकुड़ गोड्डा तक, इसे मान लेते हैं जमीन, यानी खेत मान लेते हैं, एक बारी मान लेते हैं। और फसल, क्योंकि इसमें होता है फसल, तो फसल का मतलब यहाँ जो नौकरियां हैं, यहाँ जो खनिज संपदा है, यानी जो आय, इनकम का जो स्रोत है, उसको हम लोग फसल मान लेते हैं। यानी हमारे पास जमीन है, फसल है, क्या नहीं है? घोरना। यह घोरना नहीं है। घोरना नहीं रहने के कारण चोर गोरू लेरू सब आते हैं, जरते हैं, वापस चले जाते हैं। झारखंड में क्या नहीं है? घोरना नहीं है। खेत है, खेत में फसल भी है, लेकिन घोरना बाउंड्री नहीं है। इसीलिए यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र के बैल आते हैं चोरी करने के लिए, हमारी फसल को खाते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब है हमारी नौकरियों को फर्जी सर्टिफिकेट बना के हड़प लेते हैं। 10 लाख 15 लाख घूस देके हमारी नौकरियों को हड़प लेते हैं। यही स्थानीय नीति। ज्यादा लंबा समझने की आवश्यकता नहीं है। 3 चीजों के उदाहरण से समझ जाइए, फसल, घोरना और बारी। बारी हमारे पास है, फसल भी हो रहा है, घोरना नहीं है। इसीलिए हमारी बारी, फसल हमारा और खा कोई और रहा है। इसीलिए इस राज्य को जरूरत है एक स्थानीय नीति। अभी चूंकि भाषा, जब झारखंड की बात आती है, बंगाल की बात आती है, उड़ीसा की बात आती है, तो भाषा की भी बात आती है। तो भाषा, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भाषा से फायदा क्या होगा। तो हमने ये कहा कि भाषा के आधार पर अगर सिलेबस तय होगा, चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, और उसमें अगर उस जिला में उस भाषा के आधार पर परीक्षा लिया जाएगा, तो बाकी जो लोग हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग उस भाषा को समझेंगे नहीं और परीक्षा में ऐसे ही छट जाएंगे। जैसे मान के चलिए, अगर उदाहरण रहा, एक मुहावरा रहा कि आंख का तारा, इसका मतलब क्या होता है? ये सभी जानते हैं कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। बिहार के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, बंगाल के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट भी सही टिक करेंगे कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है। लेकिन यही यदि हमारी क्षेत्रीय भाषा में होता, जैसे हमारे धनबाद बोकारो में कहावत है कि पकड़ करे हाथ, करे करे हाथ, न असम के लोग समझेंगे, न राजस्थान के लोग समझेंगे, न बिहार बंगाल के लोग समझेंगे। वो भले परीक्षा में बैठेंगे लेकिन भाषा को नहीं समझेंगे। उड़ीसा में यही होता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंटरव्यू का लेटर उड़िया भाषा में भेज देता है। गुजरात में हमारे एक दोस्त के साथ यही हुआ था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुजराती भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर भेज दिया गया था। ना वो समझ पाया, ना गुजरात कभी इंटरव्यू देने के लिए जा सका। उसके बाद अगर लोग चीजों को पढ़ाया जाएगा, अभी जो हाल फिलहाल का जेपीएससी हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि सेंद्रा किसे कहते हैं। हमें लगता है कि जो लोग कभी कोचिंग में नहीं गए हैं, उनको भी मालूम है कि सेंद्रा एक शिकार प्रथा है जो आदिवासी समाज के लोग जंगल में जाके करते हैं। यानी अगर हमारी भाषा में परीक्षा होगा तो सहूलियत हमें होगी। यानी झारखंड को आज अपनी लोकेलिटी के लिए कट्टर होना होगा, नहीं तो इसी प्रकार हमारे हिस्सों के बाकी लोग दबाव डालेंगे, हमारे अधिकार को लेने का काम करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि नहीं, ये लड़का बाहरी भीतरी की बात करता है। देखिए, बाहरी भीतरी की कोई बात नहीं है। विषय को समझिए। बंगाल प्रेसिडेंसी में जब हम हैं, 4 राज्य
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। आज अगर बंगाल की बात करें तो 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 या 38 में उड़ीसा अलग हुआ। 36 या 38 से 36 में ना, हाँ 36 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड। आज बंगाल यानी बड़ा भाई, बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है, 88,000। उसके बाद बिहार 1912 में बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। 1936 में उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है और हमारे पास 79,000 यानी सबसे कम हमारे पास है। तो एक बात बताइए कि हमारे लोगों ने कभी बिहार की राजधानी पटना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 1 इंच जमीन का कब्जा किया है? नहीं। बस यही तो मुद्दा है भाई। हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग चारों भाई हैं। हमने आपकी बंटवारे के बाद आपको 1 इंच जमीन पे नजर गड़ाया नहीं और आपने पूरा रांची पे कब्जा कर लिया। जाके देख लीजिए, गाड़ी घंटी की कोई लड़ाई नहीं है, विषय को समझिए। बंटवारा होने के बाद हम कभी बंगाल की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको हिस्सा दीजिए। नहीं, हिस्सा हो चुका है। बंगाल वासियों को मुबारक है। हम कभी बिहार की सीमा में नहीं गए कि हम आपका छोटा भाई झारखंड है, हमको कुछ हिस्सा दीजिए। बिहार वासियों को मुबारक है। हम कभी उड़ीसा की सीमा में नहीं गए कि झारखंड आपका छोटा भाई है, कुछ हिस्सा दीजिए। उड़ीसा वासियों को मुबारक है। तो भैया झारखंड वासियों का रहने दीजिए ना, काहे डाका डाल रहे हैं? सिंपल सा बात है, काहे डाका डाल रहे हैं? आप हमारे बड़े भाई हैं। बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, हम छोटा भाई हैं। हम आपके भूभाग में नजर नहीं गाड़ते हैं, हम आपकी फसल पे नजर नहीं गाड़ते हैं। तो आपका भी कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारी जमीनों पर, हमारी फसलों पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे इनकम के सोर्सेस पर नजर गाड़ना चाहिए। कतई नहीं बनता है।